सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का बिलासपुर जोन का कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं और हम इस वीडियो में डीप एनालिसिस करके आपको कट ऑफ बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप इसके पहले अहमदाबाद जोन का और कोलकाता जोन का कट ऑफ का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। उसका कट ऑफ ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, तो उसका वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिलासपुर जोन का कट ऑफ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बिलासपुर जोन में कितनी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, तो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोग को जैसे कि पता है कि हर कैटेगरी वाइज में 15 गुना स्टूडेंट को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो हर कैटेगरी में अगर हम देखें वैकेंसी के अनुसार, तो UR कैटेगरी में 59 सीट है, जिसका 15 गुना करते हैं तो 885 स्टूडेंट निकल के आता है। SC में 22 सीट है, इसका 15 गुना करते हैं तो 330 सीट निकल के आता है, यानी कि स्टूडेंट निकल के आता है। ST कैटेगरी में 13 सीट है, इसका 15 गुना कर रहे हैं तो 195 निकल के आ रहा है। OBC में 44 वैकेंसी है OBC में, और 15 गुना करते हैं तो 660 निकल के आ रहा है। वहीं पर अगर EWS का बात करें तो 14 वैकेंसी है, उसका 15 गुना करते हैं तो 210 निकल के आ रहा है। तो ये था कैटेगरी वाइज जिसको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। अब देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कितना कितना स्कोर आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बिलासपुर जोन का है, जिसमें 12,472 स्टूडेंट ने इनरोल किया है, और इसी के आधार पे हम लोग कट ऑफ जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल स्टूडेंट में अगर हम देखते हैं तो 95 या फिर उससे अधिक स्कोर करने वाला 0 विद्यार्थी है, 90 या फिर उससे ऊपर करने वाले 2 स्टूडेंट हैं, 95 या फिर उससे ऊपर स्कोर करने वाले 18 हैं, 80 या फिर उससे ऊपर करने वाले 167 है। तो इस तरह से करके हम अगर 60 नंबर तक जाते हैं, 60 नंबर तक, तो वहाँ पे हमें 4,722 स्टूडेंट निकल के आ रहा है इस डाटा के अनुसार। लेकिन अभी हम ये मान सकते हैं कि इस डाटा में अच्छा खासा नंबर लाने वाले 10% विद्यार्थी ने इनरोल नहीं किया होगा, उसको हमें लेकर के चलना है, क्योंकि रेलवे के पास सारा डाटा है। यहाँ पे मान सकते हैं कि 10% ऐसा स्टूडेंट है जो कि अच्छा नंबर ला करके इसमें इनरोल नहीं किए हुए हैं। और अगर इसका ख़राब नंबर है बहुत कम, 45, 50, 40, तो वो इनरोल करे या ना करे कोई फ़र्क पड़ने वाला डाटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मान सकते हैं कि 10% ने अपना इनरोल यहाँ पे नहीं किया हुआ है, तो उसको हम कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। तो अगर UR कैटेगरी में देखें तो हम 885 स्टूडेंट जो है CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो 885 स्टूडेंट अगर यहाँ देखें हम ऑल स्टूडेंट में टोटल में, तो कहाँ पे आ रहे हैं निकल करके, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 72 के आसपास आ रहा है। लेकिन 72 के आसपास जो आ रहा है उसमें सब कैटेगरी वाइज भी इसमें शामिल है, तो इतना सारा कैटेगरी वाइज नहीं लेगा इसमें। क्यों? क्योंकि अगर सब कैटेगरी वाइज ही भर जाएगा तो फिर UR का सीट कहाँ जाएगा, तो कुछ स्टूडेंट लेगा। और इस तरह से आप मान के सकते हैं कि अगर कुछ स्टूडेंट्स इसमें से निकल जाएगा तो 70 नंबर आप लेके चल सकते हैं। उसके बाद 10% ने नहीं दिया होगा मान के सकते हैं, तो उस अनुसार से आप 71 नंबर तक 71, तो 71 अगर आपका रॉ स्कोर है तो बिल्कुल सही है UR कैटेगरी में 71। दूसरा में देखते हैं तो SC कैटेगरी 330 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो SC में अगर 330 देखते हैं तो यहाँ पे आ रहा है, देखिए 60 और 65 के बीच में 255 और 464, 330 स्टूडेंट, 330 स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कुछ स्टूडेंट तो जाएगा इसमें UR कैटेगरी में, तो मान के चल सकते हैं कि 62 नंबर अगर आपका है तो आप बिल्कुल सेफ हैं SC कैटेगरी में। और ये जो हम इसको रॉ स्कोर बता रहे हैं वो थोड़ा इजी शिफ्ट का बता रहे हैं और मॉडरेट शिफ्ट का। अगर आपका हार्ड शिफ्ट में है तो आप 2 से 3 नंबर इसको डिक्रीज करके भी आप चल सकते हैं। अगर 2 से 3 नंबर आपका अगर कम है तो भी आपका काम बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं ST कैटेगरी में, तो यहाँ पे 195 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा ST में। तो ST का अगर हम 195 देखते हैं तो कहाँ पे निकल के आ रहा है, 195 स्टूडेंट आपका लगभग यहाँ पे निकल के आ रहा है 50 और 55 के बीच में। तो यहाँ से भी कुछ स्टूडेंट जाएगा, तो मान के चल सकते हैं कि 52 नंबर अगर आपका
रॉ स्कोर बन रहा है ST में बिलासपुर जोन से, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यानी कि यहाँ पे ST कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा डाउन देखने को मिल सकता है बिलासपुर जोन में। तो 52 नंबर आपका अगर अभी है तो आप बिल्कुल CBT 2 के लिए अपना तैयार रहें। चलिए दूसरा कैटेगरी का देखते हैं। तो दूसरा OBC हो गया, जैसे कि 660 स्टूडेंट यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो 660 OBC में कहाँ पर है? OBC में अगर हम 660 देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहीं पे देखने को मिल सकता है 71 नंबर तक। तो अगर आपका 70 स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट यहाँ पे निकल के जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो 70+ अगर आपका OBC में बन रहा है तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ समझेंगे। अभी हम फाइनल एक कट ऑफ डिसाइड करेंगे, जो कि लास्ट में बताने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहना है आप लोग को। OBC के बाद लास्ट आता है EWS, जिसमें 210 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 210 स्टूडेंट देखें EWS में, तो मेरा कहाँ पे निकल के आ रहा है? तो 210 जो है आपका लगभग यहीं पे निकल के आ रहा है 70-71 तक। तो यहाँ भी आपका 70 नंबर तक मान सकते हैं EWS में भी, इससे कम जाने वाला नहीं है। अगर आपका ईजी और थोड़ा ईजी और मॉडरेट सीट में है तो, अगर हार्ड में है तो आप 2 से 3 नंबर कम भी है आपका तो चलेगा। तो चलिए देखते हैं फाइनल क्या रहना चाहिए रॉ स्कोर। देखिए यहाँ पे फाइनल आपका रॉ स्कोर UR कैटेगरी में अगर 72 नंबर है तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ समझे, इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाने वाला रॉ स्कोर पे। इससे 1-2 नंबर कम ही रहेगा, लेकिन इससे ज़्यादा कभी नहीं होने वाला है। SC में अगर हम बात करेंगे तो 63 होना चाहिए, काफ़ी है। अगर आपका ईजी शिफ्ट और फिर मॉडरेट में है तो, अगर टफ में है तो 3 से 4 नंबर आपका अगर कम है तो भी काम बन जाएगा। ST में 55 नंबर होना इम्पोर्टेंट है। अगर आपका ST कैटेगरी से 55 नंबर है तो आप एकदम बेफिक्र होकर के CBT 2 का तैयारी कर सकते हैं। OBC में आपका अगर 71 है तो आप निश्चिंत होकर के अपना CBT 2 का तैयारी कर सकते हैं। EWS में आपका 70 नंबर है तो आप बिल्कुल कन्फर्म है और अपना CBT 2 का तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका टफ शिफ्ट में है, ऊपर से अगर 10-15 टफ शिफ्ट में अगर आपका आ रहा है तो आप 3 से 4 नंबर अगर आपका कम भी है तो आप बिल्कुल सेफ है, अपने आप को मान सकते हैं। तो ये था बिलासपुर जोन का कट ऑफ। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।